नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं आयुषी मित्तल। बिहार में बुधवार को 71 सीटों पे मतदान हुए। पहले चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं, जिसमें मतदाताओं ने जमकर वोट डाले। मतदाताओं की इस बात पे बात देनी होगी कि ना उन्होंने कोरोना के भय को माना, ना नक्सलियों के डर को। इस पे कैसे रहे बिहार के पहले चरण के चुनाव, आइए डालते हैं एक नजर। बिहार विधानसभा चुनाव देश में कोरोना महामारी के बीच पहला चुनाव है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। मतदाताओं के जज्बे को ऐसे में सलाम करना होगा और दाद देनी होगी कि उन्होंने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए किसी अवरोध को नहीं माना। वे बेखौफ ही अपने घरों से निकल पड़े और जमकर वोट डाले। चौतरफा खतरों के बावजूद 53.54% मतदान को कम नहीं कहा जा सकता। ये इस मायने में भी उल्लेखनीय है कि 2010 के विधानसभा चुनाव की तुलना अब की बार 3% ज्यादा वोट पड़े। जहां चुनाव आयोग ने पहले चरण में मगध और शाहबाद इलाके की 71 सीटों में से 35 को संवेदनशील माना था। इसमें 4 सीटें अति संवेदनशील थी, जहां खतरे बड़े थे, लेकिन युवाओं और महिलाओं के हौसले उससे भी बड़े नजर आए। वोटिंग में आधी आबादी और युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही। सासाराम, औरंगाबाद और गया जिलों का मतदान प्रतिशत बता रहा है कि महिलाओं और युवा किसी से कम नहीं। ग्रामीण इलाके वाले बूथ पर भी आधी आबादी की लंबी लंबी कतारें देखी गई। सुबह से ही उत्साह दिख रहा था। युवाओं के जत्थे भी मतदान केंद्रों पर उमड़े। सबसे अधिक मतदान बांका जिले के धौरैया विधानसभा सीट पर हुआ, जहां 62.50% वोट डाले गए। सबसे कम वोट भोजपुर जिले की संदेश सीट पर डाले गए, जहां शाम 6 बजे तक 43.80% वोट पड़े। वहीं पहले चरण के मतदान के बाद सभी पार्टियों के सीने चौड़े हो गए और अपनी अपनी जीत के दावे कर राजनेताओं की झड़ी ट्विटर पर लग गई। बात सबसे पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार के वोटरों को शुक्रिया अदा किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि अगर लोग एनडीए को सत्ता में लाते हैं तो बिहार का विकास होगा और पीएम मोदी बिहार को एक विकसित राज्य बना देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार की जनता फिर एक बार भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने वाली है। लेकिन एक तरफ जहां पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वहीं दूसरे चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ही बिहार में थे। जहां पीएम मोदी ने अपने भाषणों में लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताया, तो वहीं राहुल गांधी ने दरभंगा और वाल्मीकि नगर में रैली की। राहुल ने अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी पर हमले किए। वाल्मीकि नगर में राहुल गांधी ने कहा, दशहरे में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पहली बार देखने को मिला कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी, अदानी जी के पुतले जलाए गए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और दुख की बात यह है कि दशहरे पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। राहुल गांधी इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा, हम देश चलाना जानते हैं, किसानों के साथ खड़ा होना जानते हैं, युवाओं को रोजगार देना जानते हैं। हम झूठ बोलना नहीं जानते। हम झूठ बोलने में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। बता दें, एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 35 सीट, बीजेपी 29, जितिन राम मांझी की हम S6 और मुकेश सहनी की वीआईपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही थी। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 82, कांग्रेस 21 और सीपीआई-एमएल 8 सीटों पर मैदान में थी। पहले चरण में लोक जनशक्ति पार्टी 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। पार्टी ने पहले चरण में जेडीयू के सभी 35 और जितिन राम मांझी के 6 उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े किए। लेकिन इस बार लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से बाहर है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ वोट देने की अपील कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में गया टाउन विधानसभा सीट पर
सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि बांका जिले के कोटोरिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण के चुनाव में कई प्रमुख नेता मैदान में हैं। जमुई में राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाली 27 साल की श्रेयसी सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी है। जमुई लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान सांसद है और उन्होंने श्रेयसी सिंह का समर्थन किया है। श्रेयसी को आरजेडी के विजय प्रकाश यादव टक्कर दे रहे हैं। विजय प्रकाश यादव जमुई से 2015 में विधायक चुने गए थे। जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश भी तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा गया टाउन से बीजेपी के प्रेम कुमार, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, बांका से राम नारायण मंडल, दिनारा से जय कुमार सिंह और राजपुर से संतोष कुमार निराला चुनावी मैदान में थे। इमामगंज से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मैदान में थे और आरजेडी से विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी टक्कर दे रहे थे। उदय नारायण चौधरी जेडीयू से आरजेडी में आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्य मुकाबला नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां हैं। इस गठबंधन ने बिहार चुनाव में बेरोजगारी और कोरोना महामारी की शुरुआत में लगे लॉकडाउन से उपजे हालात को चुनावी मुद्दा बनाया है। तेजस्वी यादव विपक्ष के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं और उन्होंने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पिछले 15 सालों में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की बात भी कही जा रही है। नीतीश कुमार चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि उनकी हार से बिहार में कथित जंगल राज की वापसी हो गई है। दरअसल नीतीश से पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी के शासनकाल को मीडिया के एक धड़े में विपक्षी पार्टियों के बीच जंगल राज कहा जाता था। वहीं दूसरी ओर 30 साल के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर जमकर घेरा है। तो देखा आपने किस तरह से युवाओं ने, महिलाओं ने और बुजुर्गों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन अब है दूसरे चरण के रण की बारी। ये चरण आरजेडी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्यों है ये चरण आरजेडी के लिए इतना महत्वपूर्ण, आइए डालते हैं एक नजर। आरजेडी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण है और इस चरण की 94 सीटों में से पिछले चुनाव में करीब 1/3 पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। इसी चरण में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला इसी चुनाव में तय होना है। वहीं कई बाहुबलियों और उनके परिजनों के बल का इम्तिहान भी दूसरे चरण में होना है। दूसरे चरण में आगामी 3 नवंबर को मतदान होगा और इस चरण में आरजेडी 56 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसमें 31 सीटें ऐसी हैं जिसमें रजत पिछले चुनाव में 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल था। वहीं दूसरे चरण के चुनाव में पार्टी में कई प्रमुख चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसमें पहला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। वो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव मैदान में है। उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव हसनपुर से लड़ रहे हैं। पार्टी में प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार विकास का मुद्दा हावी रहेगा या फिर ट्रेडिशनल तरीका यानी जात पात का मुद्दा ही इस बार विधानसभा चुनाव के मतदान का आधार बनेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बिहार के प्रमुख राजनेता जात पात के मुद्दों पर ही राजनीति में कूदते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले आपको बताते हैं बिहार की राजनीति में जाति का महत्व क्यों है। दरअसल बिहार में अगर भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल को यादवों की पार्टी कहा जाता है और इसका समर्थन मुसलमान भी करते हैं। इसका वोट बैंक भी MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव को ही माना जाता है।
वहीं सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो इसमें कुर्मी कोइरी जाति की पार्टी कहा जाता है। इसकी आबादी बिहार में लगभग 8 से 9% है। वहीं 17% दलितों की आबादी पर रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने नजरें गड़ा रखी है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति की राजनीति कर रहे हैं। इसकी आबादी बिहार से करीब 4% यानी हम कह सकते हैं कि बिहार में विकास के साथ साथ जात को साधना भी राजनीतिक महत्व है। ऐसा सभी राजनीतिक दल भी मानते हैं। अब अगर आप बात करें इन पार्टियों की तो चुनावी वर्ष में से भी बिहार के राजनीतिक दल के संगठनिक चुनाव तक पूरे नहीं हुए हैं। बता दें कि बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन बिहार में विकास की वजह से जात पात का मिथक तोड़ चुकी है। सबसे पहले साल 2015 में एनडीए कुल वोट 33% था, जिसमें भाजपा को 24.4, लोक जनशक्ति पार्टी को 4.8, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 2.4 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2.2% वोट मिले थे। वहीं यूपीए की बात करें तो यूपीए का कुल वोट 43% था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल को 18.4, जेडीयू को 16.8 और कांग्रेस को 6.7% वोट मिले थे। बता दें पिछली बार यानी 2015 में लालू प्रसाद के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार इस बार भाजपा के साथ यानी एनडीए के साथ हैं और 2015 में ही एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अब महागठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी के साथ खड़े हैं। दरअसल पिछले 14 साल से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार को पता है कि सत्ता जातीय गोलाबंदी से ही मिलती है, क्योंकि जेडीयू के पास ये आंकड़ा नहीं है। इसलिए भाजपा से अलग होने के बाद उन्हें लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाना पड़ा था, क्योंकि लालू प्रसाद के पास एमवाई यानी यादव मुस्लिम के मिलाकर 30% वोट हैं। तो देखा आपने किस तरह से बिहार है इस बार तैयार। ये दूसरे चरण का चुनाव काफी सारे राजनेताओं के भाग्य का फैसला करेगा। अब देखना यह है कि बिहार की जनता वही ट्रेडिशनल मुद्दों पर ही वोट डालती है या फिर इस बार है वो किसी बदलाव के मूड में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेरे साथ हिंद भारत, जहां नहीं रुकता खबरों का सिलसिला, और दीजिए हिंद भारत की टीम को इजाजत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।